आज हमारे मुल्क में आप देख रहे हैं, मैं पुकार पुकार कर आपसे बरसों से कह रहा हूं, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो, अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। तो यही ये तमाम मुखालिफिन बोलते थे कि ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर कर रहा है। आज आपके सामने है, आप भी जानते हैं कि काशी की जो मस्जिद है उसका जुनूबी हिस्से हम खो चुके हैं। मस्जिद में नमाज नहीं हो रही है, कुछ और चीज हो रही है। काशी में जो वजू खाना है उसको बंद कर दिया गया है। मथुरा की ईदगाहों पर ललचावी नजरें लगा कर बैठे हैं। संभल की मस्जिद का किस्सा आपके सामने है। एक ही दिन में केस पड़ता है, 1.5 घंटे में ऑर्डर हो जाता है, 1 घंटे के अंदर सर्वे हो जाता है और 5 लोगों को गोली मारकर शहीद कर दिया जाता है। इससे भी दिल नहीं भरा तो मस्जिद, संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। यह पार्लियामेंट का कानून है। मगर ये कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं, और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना रही। नरेंद्र मोदी गए थे कुवैत को, तो कुवैत के शेखों से बड़ा गले लपट के मिले। अब बुला के कुवैत के शेख को दिखाओ कि तुम्हारी हुकूमत यहां पर क्या कर रही है, क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की हुकूमत, क्यों आउटपोस्ट बना रहे हैं संभल में, ताकि पीछे जो बाउली निकली है उसका रास्ता बंद करना चाहते हैं। अरे वक्फ की जायदाद पर, तुम जमीन पर जो वक्फ औलाद है, अब ये नया बिल जो हुकूमत लाई है उसमें वक्फ औलाद को मुकम्मल कमजोर करके रख दिया गया। पुकार पुकार कर कह रहे थे, आज भी कह रहा हूं, वो वक्फ का बिल इसलिए लाया गया ताकि मुसलमानों से उनकी मसाजिद को छीन लिया जाए, ताकि मुसलमानों से उनकी दरगाहों को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन लिया जाए, यतीम खानों को छीन लिया जाए। अब आपको दिख रहा है इनकी साजिश कि संभल की मस्जिद के सामने जो जमीन है वो वक्फ औलाद है, इसीलिए इस बिल में लाया गया था कि वक्फ औलाद को कमजोर करके रख देंगे। अब वहां पे कलेक्टर साहब बोल रहे कि नहीं नहीं, हमारे को कोई कागज दिखाई नहीं। अब कलेक्टर साहब, आपको जो देखना चाह रहे आप देख रहे, जो नहीं देखना चाह रहे नहीं देख रहे। आप जो आपको बीजेपी योगी बोल रही है वही आप देख रहे। मगर 95 एक्ट के तहत सुन्नी वक्फ बोर्ड के मुरादाबाद में 39A में जमीन रजिस्टर्ड है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने इत्तेहाद को मजबूत रखिए। याद रखिए, सरजमीन हैदराबाद पर आपकी एक अलहदा सियासी क़यादत है जिसको आपके हमारे बुजुर्गों ने बरसों से मजबूत किया है, और आपकी एक सियासी अलहदा क़यादत की वजह से आप देखते हैं कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन बेबाकी के साथ उन तमाम मसले और मसाइल को उठाती है। हालिया पार्लियामेंट का सेशन हुआ, हमारे आईन के, संविधान के 75 साल को मनाया गया। जब मैंने पार्लियामेंट में उठकर कहा कि 1962 दिसंबर में श्रीनगर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक की चोरी हुई थी, पूरे मुल्क में दंगा हुआ, और उसके बाद मौजूदा बंगाल जो हमारे मुल्क में है वहां से 8 लाख मुसलमानों को जबरन मौजूदा बांग्लादेश में ढकेल दिया गया, तो कई लोग यकीन नहीं किए। मेरे घर पर आए, बोले आपने कहा कैसा है, मतलब ये सबूत है, ये कागज है हुकूमत हिंद का उस वक्त का, बताओ झूठ है क्या ये। खामोश हो गए। पुरानी पार्टी के बड़े चाहने वाले भी थे, बोले ये कहां से निकाल के लाते आप। मैं सच्चाई को बता रहा हूं, 8 लाख आज आसाम में लोगों को फॉरेनर्स कैंप में डाला जा रहा है। अरे 1960 में
पंडित नेहरू के मरने से 1-1.5 साल पहले 40,000 मुसलमानों को आसाम त्रिपुरा से ये कहकर उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान में ढकेल दिया गया कि ये पाकिस्तानी है। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि अपने कलायदा सियासी शनाख्त क़यादत को मजबूत आपने किया है, इसको और मजबूत रखिए। सवाल मेरे असदुद्दीन अवैसी या मुमताज अहमद खां का नहीं, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, दुनिया का निजाम है। मगर मुल्क के हालात अगर कोई उम्मीद लगा कर बैठा है कि नहीं नहीं अच्छे हो जाएंगे, मैंने पार्लियामेंट में कहा, बाहर भी कहा, 240 बीजेपी लाई, ये नफरत की कामयाबी है, मोहब्बत की कामयाबी नहीं है। उस वक्त भी लोग यकीन नहीं किया, आज भी कह रहा हूं आपको, ये सब जो नए नए कानून बनाना चाह रहे कि वक्त में असेंबली, पार्लियामेंट और बल्दिया के इलेक्शन करवाए जाएंगे, क्यों करवाए जाएंगे? ताकि इनको फायदा हो जाए। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे ये भी गुजारिश है कि हम अपनी दुआओं में उन मासूम फलस्तीनियों के लिए भी दुआ करें जो पिछले 1 साल से ये जालिम इजरायली हुकूमत के जुल्म का शिकार हो रहे हैं। मेरे भाई, पूरा नार्दन गाजा को खाली कर दिया गया है। 45,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। 13 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। 10,000 से ज्यादा लोग अभी उस बिल्डिंग के मलबे में पड़े हुए हैं, नहीं मालूम जिंदा है या मर गए। इन 45,000 में 17-18,000 के करीब तो मासूम बच्चों की मौत हुई है। अब गाजा में कोई 9-10 साल के बच्चे नजर नहीं आते, सब तकरीबन मर चुके हैं। अपने खास दुआओं में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन गाजा के फलस्तीनियों को अल्लाह उनको जिंदा रखे और उनको कामयाब करे। जो दुनिया आज गूंगी और अंधी बन चुकी है, अल्लाह उनको देख ले। जो दुनिया उनके लिए तंग कर दी गई है, अल्लाह उनके लिए दुनिया को कुशादा फरमा दे।